बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल मोटिव्स। जो कंज्यूमर होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करता। कंज्यूमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स। वो फिर क्या करता है, सपोज़ मैंने एक गाड़ी परचेज़ की है, तो अब बेसिकली तो वो एक प्रोडक्ट है जो परचेज़ की गई है, या एक बाइक परचेज़ की है, या एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, या लैपटॉप परचेज़ किया है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक हो गया, या एक शैम्पू परचेज़ किया है, या कोई खाने की चीज़ है, एक प्रोडक्ट परचेज़ की है। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है जिसमें मल्टीपल मोटिव्स हैं, वो बेस्ड हैं उस पे। वो क्या कहता है कि कंज्यूमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, पर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि क्या खरीदते हैं, दे बाय मोटिव सेटिस्फैक्शन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बेसिकली वो अपना, उनका जो पर्पस होता है उसकी सेटिस्फैक्शन को ढूंढते हैं, या उनको जो प्रॉब्लम फेस आ रही होती है उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। उनको प्रोडक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। एक बहुत ही हाई फाई फ़ोन है, और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन की कास्ट बहुत ज़्यादा है, वो महंगा बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब मेरा जो मोटिव है वो सेटिस्फाई होता है कि मुझे सेल्फ़ी अच्छी बननी चाहिए, बैटरी टाइमिंग मेरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए मोबाइल फ़ोन की, और उसके साथ साथ उसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छा फ़ोन यूज़ हो। तो उसके लिए मुझे अपनी रेंज के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। अब एक फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी का है, जैसे सैमसंग है। अब वो 1.5 लाख का फ़ोन है, तो वो तो मेरी रेंज से ही ज़्यादा है। तो वो मेरे जो मेरा मोटिव है उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। वो क्या है कि मुझे अपनी रेंज में फ़ोन चाहिए। इसी तरह अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी तो मुझे परचेज़ करनी है। अब यहाँ पर मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है वो क्या है कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। उसके लिए मुझे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए या मुझे बाइक चाहिए। अब मेरा मोटिव क्या है कि मैं अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़लील होता हुआ जाऊँ, मैं अपने काम पर पहुँचता हूँ तो मैं, अगर मेरे पास, मैं घर से आधा घंटा पहले निकलता हूँ तो अपनी गाड़ी पर मैं ईज़िली अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ तो मुझे घर से 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है। तो मेरा सोल्यूशन प्रॉब्लम का ये है कि मुझे अपनी गाड़ी या बाइक परचेज़ करनी है। मेरा मोटिव यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि मैं 1.5 घंटे के बजाय आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा अगर मेरे पास अपनी सवारी होगी। तो यहाँ पर यही जो है वो मार्केटर जो होते हैं वो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए प्रोडक्ट को बनाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स डू नॉट बाई प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर को प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। जैसे पहले बात की कि अब गाड़ी जो है वो यहाँ पर जिसने, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है कि उसने आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुंचना है, वो 1 घंटा सेव करना चाह रहा है। अब वो इजीली जाना चाहता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के मुक्के खाता हुआ नहीं जाना चाहता। मोटिव सेटिस्फेक्शन आ गई। लेकिन अब गाड़ी तो मर्सिडीज भी है जो मे बी 1.5 करोड़ की हो, तो अब 1.5 करोड़ वो यहाँ पर खर्च करना नहीं चाहता। अब वो, फिर वही बात, कंज्यूमर्स डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। बेसिकली वो मोटिव सेटिस्फैक्शन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो उसको प्रॉब्लम फेस आ रही होती है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, फिर बात आ गई कि जो मर्सिडीज परचेज करता है, जो बंदा, जो शख्स मर्सिडीज परचेज करता है, वो फिर 1.5 करोड़ क्यों खर्च करता है? उसको भी तो चाहिए ना कि वो चुप करके मेहरान गाड़ी ले ले 5-6 लाख की, 10 लाख की। वो क्यों इतने ज़्यादा पैसे खर्च करता है? तो भैया, उसका जो मोटिव सेटिस्फेक्शन होता है वो होता है उसने अपना स्टेटस को बनाना, लोगों में अपनी वैल्यू बनाने के, जी मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो वो उस तरह के लोगों में उठता बैठता है, तो उसका मोटिव सेटिस्फाई इस बात से होता है कि लोग उसको कहें देख कर, वाह यार बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी रखी हुई है। तो उसकी प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि वो अपने आप को अमीर शो करवाना चाह रहा है, अपने आप को बड़ा वेल स्टेटस को वाला बंदा बनाना चाह रहा है। तो उसके लिए
मेहरान गाड़ी बेसिकली उसके इंसल्ट के मुतरादिफ है, तो उसको वो मर्सिडीज़ जो है वो परचेज़ करना है, उसका मोटिव उससे सेटिस्फाई हो रहा है। अब वो मर्सिडीज़ परचेज़ नहीं कर रहा, याद रखिए बार बार यही बात हो रही है। अब वो मर्सिडीज़ परचेज़ नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना स्टेटस परचेज़ कर रहा है कि जब वो मर्सिडीज़ से उतरेगा तो लोग कहेंगे वाह भाई वाह, क्या ज़बरदस्त इंसान है, ये तो बड़ा अमीर बंदा होगा। अब वो वाह वाह जो करवाना चाह रहा है ना, उसके लिए वो मर्सिडीज़ परचेज़ कर रहा है, वरना सफ़र तो मेहरान गाड़ी ने भी वही करना है और मर्सिडीज़ ने भी वही करना है। ठीक हो गया। तो कस्टमर्स बेसिकली अपना मोटिव सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब जो मार्केटर होता है वो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो है वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, और उसकी कास्ट भी उसी हिसाब से, मतलब वो सारी चीज़ें फिर वो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे इसको करते हैं। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ पर्सन डज नॉट बाई अ सोफ़ा। एक बंदा जो है वो कभी भी सोफ़ा नहीं खरीदता, बल्कि वो क्यों खरीदता है? ही बाइज कंफर्ट। वो कंफर्ट ढूंढता है, वो आरामदेह चीज़ ढूंढना चाहता। बैठने के लिए तो चेयर भी है, लकड़ी की चेयर भी वही है और फोम की चेयर भी वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो कंफर्ट ढूंढ रहा होता है कि मैं अगर बैठूं तो सुकून मिले, इजीली मतलब टेक लगा सकूं, मैं अपना बाजू रख सकूं, जिस तरह से भी वो कंफर्टेबल है वो उसी टाइप का सोफ़ा ढूंढता है, चेयर ढूंढता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन डज नॉट बाई कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स किस लिए जो है परचेज की जाती हैं? वो कह रहा है कि ही डज नॉट, पर्सन डज नॉट बाई कॉस्मेटिक्स बट ही बाइज होप फॉर लुकिंग गुड। वो एक उम्मीद खरीदता है कि इस कॉस्मेटिक्स से वो अच्छा दिखेगा या दिखेगी। तो वो होप जो है उसकी बेस पर वो कॉस्मेटिक्स को परचेज करता है या करती है। चाहे उससे वो अच्छा दिखे या ना दिखे ये बाद की बात है, लेकिन उसका जो मोटिव सेटिस्फैक्शन होता है, जो उसकी प्रॉब्लम है कि उसने अच्छा दिखना है, उसके लिए वो कॉस्मेटिक्स परचेज करती है या करता है। अब कॉस्मेटिक्स जो हैं इसमें भी वो जैसे मेहरान गाड़ी और मर्सिडीज़, यहाँ पर भी लोकल कॉस्मेटिक्स हैं और फिर ब्रांडेड हैं। अब बेसिकली जो लोकल हैं वो उनका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। अब जो ब्रांडेड होंगी महंगी होंगी उनका रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। वो ज़्यादा देर तक हो मतलब मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों का, वो ज़्यादा देर तक फेस पे वो रह सकती है जो आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं या करती हैं। तो वो मे बी डिफरेंट उसके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो वो उसी तरह से वो एक होप जो है होती है कि इससे इंसान अच्छा दिखेगा। तो मार्केटर्स देयरफॉर ट्राई टू फाइंड मोटिव्स फॉर बाइंग। खरीदने के पीछे, प्रोडक्ट खरीदने के पीछे जो इंसान का मोटिव होता है, पर्पस होता है, मार्केटर्स बेसिकली उस पर्पस को जो है वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एंड बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्सिंग अराउंड दीज मोटिव्स। और जो अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं और मार्केटिंग मिक्सिंग करते हैं वो उसी मोटिव को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। अब आपने देखा होगा शैम्पू की कमर्शियल आती है तो वो मोटिव क्या है कि इंसान जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं उनके बाल जो हैं वो बड़े अच्छे नज़र आने चाहिए, वो सिल्की हों। शैम्पू करें तो उनके बाल सिल्की हो जाएं, अगर उनके कर्ली हैं तो वो सिल्की हो जाएं, लुक आए, और मतलब कि वो खुश्की सिकरी का ख़ात्मा हो जाए। मतलब ये डिफरेंट चीज़ें जो एड्स में दिखाते हैं। तो बाल लंबे भी हो जाएं, लेंथी भी हो जाएं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो औरत या मर्द के माइंड में होती हैं। तो अब जो शैम्पू जिसने बनाया है वो अपनी ऐड किस तरह से बनाता है, वो स्टार्ट ही यहीं से कर रहे हैं ना कि आपके शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपके बाल लेंथी हो जाएंगे। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है वो बालों को डिफरेंट तरीके से वो दिखाया जाता है, लेंथी हो जाएंगे आपके बाल, घने हो जाएंगे, इसमें चमक आ जाएगी, ये स्याह हो जाएंगे, वाइटिश जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब डिफरेंट तरीके से वो बालों की खूबियाँ बयान करते हुए बेसिकली वो सेटिस्फेक्शन कस्टमर को देना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको ये सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आपके ये सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। वो डिफरेंट खसूसियात वो बता रहा होता है। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने वो जो है वो बनाया है शैम्पू अपना। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स है या गाड़ी है, मोबाइल है, इवन कोई खाने की चीज़ है, बर्गर है। अब बर्गर जो है वो सिंपल भी है, जो हम बर्गर खाते हैं, और वो दूसरा उसमें जिंगर, उसने जिंगर का टेस्ट डाल दिया। अब जिंगर जो है वो फ्राइड चिकन होता है। अब बेसिकली हर बंदा चाहता है डिफरेंट टेस्ट। अब जो जिंगर खाता है
अब उसका टेस्ट वो डेवलप हुआ है, तो बेसिकली वो उस टेस्ट को ढूंढ रहा है, उसको जिंगर से नहीं लेना देना। अगर कोई आम बर्गर में उसको वो बना के दे दे तो वो उसको टेस्ट से लेना देना है। अब कस्टमर बेसिकली जिंगर बर्गर को नहीं ढूंढ रहा। अगर किसी और जगह पे किसी ने जिंगर का नाम कुछ और रखा हुआ है और जो और बर्गर है उसका नाम जिंगर रख दिया, तो अब बेसिकली वो वहां पर जाकर जिंगर डिमांड नहीं करेगा। अब वो उसको वो टेस्ट चाहिए ना, तो उसमें वो देखेगा कैटेगरी जो उसको पसंद है, वो उसी को ऑर्डर करेगा। सो अ पर्सन मे बाई अ प्रोडक्ट फॉर अ नंबर ऑफ मोटिव्स। बंदा जो प्रोडक्ट परचेज करता है उसके पीछे उसके एक से ज़्यादा मोटिव्स हो सकते हैं। वन ऑफ देम कुड बी रिवॉर्डेड फॉर वन सेल्फ और टू सेल्फ इंडल्ज इन देम फॉर अ गिफ्ट। सो उसमें उसका अपना खुद को भी रिवार्डेड हो सकता है या सेल्फ इंडल्ज हो सकता है। मल्टीपल मोटिव्स आर इन्वॉल्व इन कंजम्पशन। मल्टीपल मोटिव्स जो है वो कंजम्पशन के ही होते हैं। देयर फॉर अ मार्केटर ट्राइज टू फाइंड आउट द मोटिव फॉर बाइंग। प्रोडक्ट खरीदने के लिए, परचेज करने के पीछे बेसिकली इंसान का क्या मोटिव है। हाउ टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी टू फुलफिल दीज मोटिव्स। अब ये जो मोटिव्स हैं इनको फुलफिल करने के लिए स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है, किस तरह से फॉर्मुलेट करनी। सबसे पहले वो मोटिव जो है ढूंढना है जिसके बेस पर कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। अब नेक्स्ट जो है उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। वो किस तरह से बन गया। नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव्स। के मोटिव्स को, एक से ज़्यादा अगर मोटिव्स हैं तो उसको पूरा करने के लिए अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसको किस तरह से रिड्यूस करना है, किस तरह से कम करना है, किस तरह से ख़त्म करना है। जैसे अभी सबसे पहले हमने बात की कि कंज्यूमर जो है वो एक गाड़ी खरीदता है। गाड़ी उसको किस लिए चाहिए कि वो ऑफिस आधे घंटे में पहुंच जाता है गाड़ी पर, लेकिन अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता है तो उसको 1.5 घंटा लग जाता है। सेकंड थिंग क्या है, अब एक पर्पस उसका ये हो गया। अब दूसरा उसका मोटिव क्या है कि वो सेटिस्फेक्शन चाहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर उसको वेट करना पड़ता है, बाहर गर्मी में धूप में खड़ा होना पड़ता है, या फिर वो लोगों का रश होता है, उसे साथ वालों से स्मेल आती है, गर्मी है, पसीना है, ठीक हो गया, या डिफरेंट चीज़ें और भी हो सकती हैं। अब मल्टीपल यहाँ पर उसका जो है मोटिव हो गया। तो इन मोटिव्स में जो कन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करना है। जैसे कास्ट है, अब ये दोनों चीज़ें सपोज वो गाड़ी से उसकी पूरी हो रही है, अब कास्ट बहुत ज़्यादा है। अब कास्ट को भी उसके लेवल पर लेके आना है ताकि एक जो कॉमन मैन है, जो आम बंदा है, वो उस प्रोडक्ट को ईजीली परचेज कर सके। ठीक हो गया। ये तो हो गया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मल्टीपल मोटिव्स। अगर मल्टीपल मोटिव्स हों, एक से ज़्यादा मोटिव्स हों, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रैटेजीज किस तरह से बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, मोटिवेशन एंड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। मोटिवेशन तभी होती है जब कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर कंज्यूमर ही किसी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो काहे की मोटिवेशन है। देखते हैं इसको। इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मोटिवेशनल स्टेट कास्ड बाय कंज्यूमर परसेप्शन दैट अ प्रोडक्ट, ब्रांड और एडवर्टीजमेंट इज रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया। अब मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मैं देखता हूँ जी, मुझे मेरी रेंज के मुताबिक है। अब मैं उसको, एक गाड़ी की ऐड आती है, अब मैं देखता हूँ वो गाड़ी जो है, मेरा उसमें इंटरेस्ट तो डेवलप हो रहा है, लेकिन वो मेरी कास्ट से, मेरी रेंज से बहुत बाहर है, उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो क्या मेरा इंटरेस्ट एक सर्टन लेवल तक तो डेवलप होगा कि वाह यार बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, बड़ी अच्छी इसकी कंडीशन है, अगर मैं परचेज़ करूँगा तो मेरा स्टेटस को हाई हो जाएगा एक्सेट्रा। लेकिन जब कास्ट की बात आएगी तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, मेरी इन्वॉल्वमेंट उस प्रोडक्ट में कम हो जाएगी। उसके बाद एक प्रोडक्ट, जब मैं ऐड देख रहा हूँ, कमर्शियल देख रहा हूँ, तो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन उसके बाद वो इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगी। दोबारा मैं उस गाड़ी के बारे में सोचूंगा भी नहीं, अनटिल अनलेस के मेरे पास उतने पैसे आ जाएं। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है तो अभी मेरा माइंड वो मेहरान गाड़ी, करोला, आल्टो के गिर्द या कोई किसी पुराने मॉडल के गिर्द, इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा। या मैं कोई मोबाइल परचेज़ करना चाह रहा हूँ और एक मोबाइल फ़ोन की कास्ट ही बहुत ज़्यादा है, उसको फीचर्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो मोबाइल भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो स्लिम है, स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ गई कि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, या उसका साइज़ बहुत बड़ा है, या साइज़ बहुत छोटा है। ठीक हो गया। या कोई एक ऐसा फीचर है उसमें
कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो स्टार्ट में तो मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई, लेकिन उसके बाद इन्वॉल्वमेंट उसमें ख़त्म हो गई। तो बेसिकली क्या करना है, मोटिवेशन क्या कहती है कि कंज्यूमर को इतना इन्वॉल्व कर दो उस प्रोडक्ट में, इतना इन्वॉल्व कर दो कि वो उसके शहर से, वो उसके जादू से बाहर ही ना निकल पाए। कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट में इतना इन्वॉल्व कर दो कि वो उसके अलावा किसी को सोचे ही ना। अब जो ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, वो उसी ब्रांड को यूज़ करते हैं। आप लाख तारीफ़ें करते हैं किसी प्रोडक्ट की, वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचते। अब अगर मैं सैमसंग मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मुझे चाहे कोई हज़ारों फीचर्स गिनवा दे किसी और फ़ोन के, ओप्पो आया बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, वीवो आया बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, उसके फीचर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, सस्ती रेंज में वो दे रहे हैं, लेकिन मैं सैमसंग से स्विच नहीं करता। मैं सैमसंग के अलावा किसी और प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहता, ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, मैं किसी और चीज़ से रिलेटेड ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ कि मुझे सैमसंग ही परचेज़ करना है, क्योंकि उसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक दो फ़ोन और भी परचेज़ किए, जैसे हवावे हो गया या ओप्पो हो गया, लेकिन उसके बारे में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सो मुझे जो सबसे अच्छा है वो सैमसंग ही लगता है। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सैमसंग के साथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सैमसंग से बाहर नहीं निकल सकता। तो यही इन्वॉल्वमेंट जो है वो मार्केटर कहता है कि कंज्यूमर को इतना को मोटिवेट कर दो कि वो आपकी प्रोडक्ट के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाए कि वो दोबारा उससे बाहर ना निकल सके। आपकी प्रोडक्ट ही उसको इंटरेस्टिंग लगे और रेलेवेंट लगे। जब वो इसकी ऐड देख रहा हो, उसकी परसेप्शन इस तरह से बन जाए कि अगर कोई और उसकी हज़ारों तारीफ़ें भी कर दे किसी और प्रोडक्ट की या ब्रांड की, तो वो कभी भी उसकी तरफ ना देखे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में, सैमसंग के बारे में अगर मुझे कोई बताता है कि उसका ये फ़ीचर नया आया है और ये यूनिक है, दूसरों में नहीं है, तो वो वाक़ई ही उसमें होगा। मेरा ये मानना है कि वो वाक़ई ही उसमें होगा, क्योंकि सैमसंग जो है वो जो कहता है वो वही करता है। वो उसमें दो नंबरी नहीं होती या फ्रॉड नहीं होता। सपोज़ एक बताया गया है कि ये फ़ीचर इसमें ऐड किया गया है, वो फ़ीचर ऐड तो होता है लेकिन वो नाम का होता है, वो फुली जो है वो एक्टिव नहीं होता। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स, लेकिन सैमसंग जो कहता है वो वही करता है। अगर उसने कहा कि ये फ़ीचर इसमें ऐड है, तो वो वाक़ई ही उसमें ऐड होगा। ये परसेप्शन कंज्यूमर मेरी है, मींस कंज्यूमर, आई एम अ कंज्यूमर ऑफ सैमसंग मोबाइल फ़ोन। सो इसी तरह से कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट इतनी हाई हो जाए उस प्रोडक्ट के बारे में, डैट इज़ मोटिवेशन एंड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, जिसको मार्केटर जो है वो कैश करते हैं। वो उसी इन्वॉल्वमेंट को कैश करते हुए अपनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं। और ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन मोटिवेशन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हुए। जब किसी मोटिवेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, वो किस तरह से करनी है। नंबर वन है अप्रोच मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अ कंज्यूमर who must choose between two alternative attractive alternatives faces approach conflict। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि दो अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास, अब किसको परचेज़ किया जाए। ठीक हो गया अप्रोच, किसको अप्रोच किया जाए, किसको लिया जाए, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आ गई। अब अगर मैं गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ मेहरान, तो मेहरान गाड़ी 18 मॉडल या 20 मॉडल है, और उसके मुकाबले में एक गाड़ी जो है वो 15 मॉडल है। अब वो पुरानी है लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, जबकि 20 मॉडल है उसकी कंडीशन अच्छी। दो चीज़ें आ गई ना। या मैं अगर एक बर्गर परचेज़ कर रहा हूँ और उसके मुकाबले में पिज़्ज़ा आ गया, मुझे पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बर्गर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों चीज़ों को, आई एम डाई हार्ड टू ईट बर्गर एंड पिज़्ज़ा। दोनों चीज़ों को मैं बहुत ही शौक़ से खाता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे एक को सिलेक्ट करना है। डैट इज़ अप्रोच कन्फ्लिक्ट। प्रॉब्लम आ गई ना, अब किसको खाऊं किसको छोड़ूं, जबकि मैं दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये अप्रोच कन्फ्लिक्ट होगी। कंज्यूमर हु मस्ट चूज बिटवीन टू अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स। दोनों ही अल्टरनेटिव उसके लिए अट्रैक्टिव हैं, फेसिस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। नंबर टू है अप्रोच अवॉइडेंस मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस, इसको देखते हैं क्या है जी। अ कंज्यूमर facing a purchase choice
between with both positive and negative consequences confronts approach avoidance conflicts। एक में जो है वो कंज्यूमर दो यहाँ पर भी हैं, एक में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं उसमें और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। दोनों चीज़ें हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, लेकिन पिज़्ज़ा पता है कि इस जो ये कंपनी है इसका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं होता, तो उस पिज़्ज़ा के बारे में मेरा जो इंटरेस्ट है लेवल है वो कम हो जाएगा दूसरे की निस्बत बर्गर के बारे में। हाँ, अगर किसी बर्गर अच्छा नहीं है तो पिज़्ज़ा के बारे में मेरा जो इंटरेस्ट लेवल है वो हाई हो जाएगा और बर्गर के बारे में कम हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर भी दो ही अल्टरनेटिव्स हैं, दो चॉइसेस हैं यहाँ पर भी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसमें आ गए हैं। तो एक को अप्रोच करके दूसरे को अवॉइड कर देंगे, ये इसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब पहले में क्या था, अप्रोच में क्या था कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों को ही छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक लेनी है और दूसरी छोड़नी है, दोनों ही को ही हम अप्रोच करना चाह रहे हैं। डैट इज़ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एंड सेकंड इज़ अप्रोच अवॉइडेंस। एक बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें, एक ज़रा अच्छी बनी हुई है और दूसरी का टेस्ट थोड़ा सा हमारे लेवल के मुताबिक कम है, तो डेफिनेटली हम उसी को परचेज़ करेंगे जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। या अगर प्रोडक्ट की बात कर लें, सपोज़ एक परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे है, तो एक दोनों ही ब्रांड हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ अरसे से एक का जो स्मेल है वो कुछ अच्छी नहीं आ रही, हमें वो अच्छी नहीं लग रही, कंपनी ने नया फ्लेवर उसमें डाला है तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा जो है वो उसी लेवल का है, तो डेफिनेटली हम एक को अवॉइड करके दूसरे को परचेज़ कर लेंगे। तो ये अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 3 देखते हैं जी, अवॉइडेंस अवॉइडेंस मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अ चॉइस इन्वॉल्विंग ओनली अनडिज़ायरेबल आउटकम्स, ओनली अनडिज़ायरेबल, जिसकी हमें ख्वाहिश ही नहीं है, ऐसे आउटकम्स आ रहे हों, ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे सामने हों। हम परफ्यूम तो परचेज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन परफ्यूम उस कंपनी का है वो थर्ड क्लास, जो बाहर स्टार लगा के बेच रहे होते हैं। अब मैं रेमी यूज़ करने वाला या कोई और जो है वो प्रोडक्ट डाई का वो परचेज़ करने वाला, अगर वो मुझे अच्छा लगता है और दूसरा प्रोडक्ट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मेरे दिल को ही नहीं भाता, मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको परचेज़ कर लूँगा ना। तो ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस दोनों तरफ ही अवॉइडेंस है, हम उसको परचेज़ करना ही नहीं चाहेंगे, हम उसको परचेज़ करेंगे ही नहीं। तो ये अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है। तीनों का हम दोबारा से कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मर रहे हैं हम उसको खाने के लिए या परचेज़ करने के लिए, बाय करने के लिए, तो दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना है, डैट इज़ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एंड सेकंड इज़ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। उसमें ये है कि हमें प्रोडक्ट दोनों ही पसंद है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ गए, एक का टेस्ट थोड़ा ख़राब है या एक में जो स्मेल है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। अगर परफ्यूम की बात करें, गाड़ी है तो गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा अच्छा नहीं है, या गाड़ी की शेप हमें अच्छी नहीं लग रही है और दूसरी उसी मॉडल की उसी कंपनी की वो हमें अच्छी लग रही है, तो वो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज़ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही चीज़ें, ना हमें गाड़ी की शेप पसंद है, ना हमें गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा पसंद है, ना गाड़ी की स्पीड पसंद है, ना गाड़ी की कीमत पसंद है, हमें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हम खाने की बात करें, तो ना हमें बर्गर पसंद है, ना हमें पिज़्ज़ा पसंद है, ना हमें मतलब कि वो ज़िंगर पसंद है, ना सिंपल पसंद है, हम खाते ही नहीं भी, हम तो सिंपल सादा रोटी खाने वाले बंदे हैं, देसी बंदे हैं, सो हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही हैं। तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो जितना भी हाई लेवल का टेस्ट हो, जितना भी हाई लेवल की उसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस हो, शेप हो, जितनी भी हाई लेवल की उसकी वो हो, परफ्यूम की स्मेल हो, हम कभी भी उसको परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट लेवल हमारा ज़ीरो है। सो डैट इज़ अवॉइडेंस मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फोकस। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन रेगुलेटरी फोकस, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन है प्रमोशन फोकस्ड और सेकंड वन है प्रिवेंशन फोकस्ड। अब प्रमोशन से ही ये जाहिर हो रहा है, फोकस
एक मोटिव पे फोकस करना है, लेकिन वो प्रमोटेड है, प्रमोशन, आगे बढ़ना, ठीक हो गया, तरक्की करना। सो प्रमोशन फोकस्ड मोटिव्स रिवॉल्व अराउंड अ डिज़ायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक हो गया, एक ऐसी डिज़ायर है जो आगे बढ़ने और तरक्की करने की ख्वाहिश है। एंड आर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स होप्स एंड एस्पिरेशंस, कंज्यूमर्स की होप को बढ़ाती हैं, उसी से रिलेटेड हैं। डैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन फोकस्ड। जैसे गाड़ी है, इंसान गाड़ी परचेज़ करता है कि मेरा 1 घंटा जो सेव हो जाएगा, और वो 1 घंटा जो है वो उसको मैं किसी और अच्छे काम में लगा दूंगा, तो उससे मुझे अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। या मैं ऑनलाइन, जैसे आजकल ऑनलाइन कामों का बड़ा सिलसिला है, कि ऑनलाइन कोई ना कोई काम स्टार्ट कर दूंगा, तो डिफरेंट चीज़ें जो है उसी को करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो डैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन फोकस्ड। सो प्रमोशन फोकस्ड मोटिव्स रिवॉल्व अराउंड अ डिज़ायर, एक ऐसी ख्वाहिश है जो इंसान को ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। एंड आर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स होप्स एंड एस्पिरेशंस। अब सपोज मैं किसी कंपनी का जीएम बनना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जो मेरी मोटिव है वो मुझको लेके जा रहा है नीचे की तरफ, या उसके अगेंस्ट किसी और तरफ को लेकर जा रहा है। तरक्की तो हो रही है, लेकिन जिसका मैंने सोचा था, जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, वो नहीं, कोई और है, तो डेफिनेटली वो इसके रिलेटेड नहीं होगा। एंड सेकंड वन इज़ प्रिवेंशन फोकस। प्रिवेंशन जो है वो वर्ड से ही साफ ज़ाहिर है कि प्रिवेंट, अपने आप को बचाना, सेफ करना, किसी चीज़ से बचना। सो प्रिवेंशन फोकस्ड motives revolve around a desire for safety and security and are related to consumers' sense of duties and obligations. Uh, Prevention focused motives revolve around a desire, ख्वाहिश, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हम एक घर परचेज करते हैं, अब घर में क्या है जी, हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऐसी कॉलोनी हो, ऐसी सोसाइटी हो, ऐसा टाउन हो जहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो लाजमी हो। एंड आर रिलेटेड टू कंज्यूमर सेंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। डेफिनेटली हमारी ये ड्यूटी है कि हमें अपने घर वालों को सेफ़ रखना है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमें ऐसी कॉलोनी, ऐसी सोसाइटी, ऐसा टाउन चाहिए, या ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि हमें हादसा से भी बचाए। ठीक हो गया ना। अब गाड़ियाँ जो आ रही हैं उसमें ये चीज़ भी है कि खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, अगर हादसे का शिकार हो जाती है तो वो उसमें एयर बैग्स होते हैं, जो कि जैसे ही गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है वो एयर बैग खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अब वो एयर बैग जो है वो आपको साइड पे, आगे शीशे पे लगने से, साइडों पे गिरने से, या किसी चीज़ में लगने से वो एयर बैग आपको बचाए रखता है, बल्कि एयर बैग आपको सीट के साथ जो है वो फ्रीज कर देता है, कंजस्ट कर देता है। सो उससे आप दूसरी चीज़ों में लगने से बच सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी बढ़ाई हुई है तो वो एयर बैग आपकी लाइफ ज़रूर बचा लेता है, आपको अंदरूनी और बैरूनी जो चोटें होती हैं उससे बचा लेता है। सो ये हमारी सेफ्टी है। अगर हम इस सेफ्टी को देखते हुए किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, तो डैट इज़ प्रिवेंशन फोकस्ड। हमारा फोकस जो है वो बेसिकली किस पर है, प्रिवेंशन पे। हम अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं। और अगर हमारा फोकस है कि जी हमने तो स्पीड से जाना है, तो हमें वो बड़ी स्पीड वाली गाड़ी चाहिए होगी। अब यहाँ पर हमारा फोकस प्रमोशन है, यहाँ पर हमारा फोकस सेफ्टी नहीं है, या हमें वेल स्टेटस को की गाड़ी चाहिए जिसमें चाहे वो एयर बैग्स ना हों, लेकिन उसकी शेप बहुत आला हो, जब हम गाड़ी में बैठें या उतने तो हम एक अलग ही मखलूक लगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा शौक़ होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसको देखकर लोग हैं वाह भाई क्या बात है, तो हमारा स्टेटस कोई डिफरेंट हो जाए, हम कोई जो है खलाई मखलूक दिखना शुरू हो जाएं, तो वो जो है डैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन फोकस्ड। सो ये था मोटिवेशन थ्योरी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। किस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मोटिवेशन को देखते हुए किस तरह से बनाई जाती है, वो हमने सारी चीज़ें वन बाय वन इसमें डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यू कैन डिस्कस विद मी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।